माँ बेटे के दरमियान मुनाजरा चल रहा था। माँ कहती अल्लाह खिलाता है तो हम खाते हैं। बेटा बहस करता हम खाते हैं, अल्लाह ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता। माँ ने मोहब्बत से बेटे के सामने खाना रख दिया, लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली और कहा कि मैं आज रात कुछ नहीं खाऊंगा, अल्लाह खिलाकर दिखाए। माँ बेटे के पीछे पड़ गई कि खाना खा ले, लेकिन जवान बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहा। बेटा सीधा गाँव के कब्रिस्तान चल दिया। रात का अंधेरा छाने लगा था। पुरानी कब्रें चांदनी में खौफनाक लग रही थी। वो एक कब्र के पास जाकर लेट गया। अपनी जिद पर कायम था कि रात भर कुछ नहीं खाएगा। चांद निकल आया था। इधर माँ को अपने बेटे की फिक्र सताने लगी। इसने सोचा भूख लगेगी तो जरूर खाएगा। इसने मंसूबा बनाया। माँ ने मोहब्बत से जबरदस्त खुशबूदार हलवा बनाया। इसकी महक पूरे घर में फैल गई। फिर वहाँ इसे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। माँ चुपके से कब्रिस्तान में दाखिल हुई। इसने बेटे से कुछ फासले परे कब्र पर हलवा रख दिया और वापस घर आ गई। रात के आखिरी पहर में डाकुओं का एक गिरोह कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां गांव को लूटने का मंसूबा बना रहे थे। अचानक डाकू सरदार को हलवे की खुशबू आई। इसने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने कब्रिस्तान की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान हलवा और सोया हुआ लड़का दोनों बरामद हो गए। डाकू सरदार ने हलवा उठाया और खाने को हुआ। सांबा ने सरदार को रोका और कहा, ठहरो, ये जहर हो सकता है। ये लड़का जासूस लगता है, ये जाल है। सरदार ने दाद दी और सांबा की अक्लमंदी की तारीफ की और उसे लड़के को ये हलवा खाने को कहा। लड़के ने जब बिल्कुल मना कर दिया तो सरदार का शक यकीन में बदल गया। डाकू सरदार ने अपनी बंदूक तान ली। मौत मंडलाने लगी। लड़के की जान खतरे में आ गई। खौफ से खाने लगा। लड़के ने पूरी प्लेट साफ कर दी। डाकू अब इसके मरने का इंतजार करने लगे। तनाव भरा इंतजार शुरू हुआ। वक्त गुजरता रहा, लेकिन लड़का नहीं मरा। सांभा ने फिर गुत्थी सुलझाई। कहा, स्लो पॉइजन लगता है, देर से असर करेगा। डाकुओं ने लड़के को कब्रिस्तान में छोड़ दिया। बस सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा। जब सुबह हुई तो लड़का खाली प्लेट लेकर मुंह लटकाए घर की तरफ चल पड़ा। इसकी जिद टूट चुकी थी। वो घर में दाखिल हुआ। माँ इंतजार में बैठी थी। इसने मोहब्बत से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या सीखा? लड़के ने थका हुआ जवाब दिया, माँ लंबा किस्सा है, मुझे नींद आ रही है, बस इतना जान लो कि अल्लाह हर हाल में खिला देता है। ये वाक़या साबित करता है कि अल्लाह का रिस्क मुकद्दर है। इंसान चाहे तो भी अल्लाह के फैसले से बच नहीं सकता। हमें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह पाक हमें तवाज़ु और अपने ऊपर कामिल तवक्कुल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।